हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो इम्पोर्टेंट डाटा और फैक्ट है, उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसे कि आईसीसी के नाम से भी जानते हैं, जो इसके रिगार्डिंग में जो एब्रीविएशन है वो आईसीसी यूज किया जाता है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कंटिन्यू 2-3 डेज से न्यूज़ के अंदर में है। इसी वजह से आपको इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, तो एक परमानेंट कोर्ट के रूप से इसको जानते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पे अगर किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा कोई भी इंटरनेशनल क्राइम है वो कमिट किया गया है, कोई भी इंटरनेशनल जो सीरियस क्राइम है वो कमिट किया गया है इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा, तो इस परमानेंट कोर्ट के द्वारा उस इंडिविजुअल पर्सन को यहाँ पे जो प्रोसिक्यूट है वो किया जाता है। अब ये इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा कौन से ऐसे क्राइम हैं जो उसके द्वारा कमिट किए गए हों, तो आप देखिए कि कोई जीनोसाइड की जो एक्टिविटी है, कोई वॉर के समय में कोई क्राइम हो, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, एग्रेशन की कोई एक्टिविटी है, तो इस तरीके का कोई भी अगर क्राइम है वो कमिट किया गया है इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा, तो उन लोगों को यहाँ पे जो प्रोसिक्यूट है वो किया जाता है इस परमानेंट कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें, तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, जिसके अंदर रोम स्टैट्यूट है वो साइन किया गया था 1998 के समय में। रोम स्टैट्यूट को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, और उसी रोम स्टैट्यूट के अडॉप्शन के बाद में आपको देखने के लिए मिलता है कि 2002 के समय में ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो यहाँ पे रोम स्टैट्यूट के एग्जिस्टेंस के बाद में यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आता है। अगर हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हेडक्वार्टर की बात करें, तो हेग इटली के, हेग नीदरलैंड के अंदर रोम स्टैट्यूट जो है रोम इटली के अंदर साइन किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलता है हेग नीदरलैंड के अंदर। अगर हम बात करें हेग की, तो हेग के अंदर ही आपको एक दूसरा कोर्ट भी है, यूनाइटेड नेशन का जो दूसरा कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका हेडक्वार्टर भी आपको हेग के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। बट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो दोनों यहाँ पे डिफरेंट हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबरशिप के बारे में, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के टोटल 123 जो कंट्रीज़ हैं वो प्रेजेंटली इसके मेंबर हैं। बट आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अफ्रीका नेशन है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो मैक्सिमम इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर एक लार्जेस्ट ब्लॉक के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगी। कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जैसे इंडिया है, चाइना है, इराक है, नॉर्थ कोरिया है और टर्की है। ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनके द्वारा कभी भी जो रोम स्टैट्यूट है उसे साइन ही नहीं किया गया। कुछ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड रसिया जैसे कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनके द्वारा रोम स्टैट्यूट है उसे साइन तो किया गया बट उसे रेटिफाई नहीं किया गया। तो आप देखिए कि इंडिया के द्वारा, इंडिया चाइना के द्वारा, इंडिया चाइना इराक के द्वारा, नॉर्थ कोरिया और टर्की के द्वारा कभी भी रोम स्टैट्यूट को साइन नहीं किया गया है। तो इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो कि 2002 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया और जो हेग नीदरलैंड के अंदर जिसका हेडक्वार्टर है, उस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इंडिया मेंबर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है कि टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज किया जा सकता है क्राइम और क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के रूप से हम जानते हैं, CCTNS के नाम से ये जो सिस्टम है, इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा और फैक्ट हैं जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग जो नेटवर्क सिस्टम है उसकी अगर हम बात करें, तो ये क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के थ्रू यहाँ पे
इलेक्ट्रॉनिक वे में, यहाँ पे ऑनलाइन वे में जो गवर्नेंस का एक मॉड्यूल है वो प्रेजेंट किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। चाहे वो क्रिमिनल्स को ट्रैक करना हो या लोगों की कोई भी प्रॉब्लम्स है उसका ग्रीवेंस करना हो, गवर्नेंस ग्रीवेंस के सेक्टर से रिगार्डिंग में है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का जो मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है वो चलाया गया है। इसका मेन एम की अगर हम बात करें, मेन एम यही है कि कंप्रीहेंसिव एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना है जिससे एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस ऑफ पुलिसिंग को यहाँ पे अचीव किया जा सके। अब देखिए कि पुलिसिंग की जो पुलिसिंग सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को यहाँ पे अचीव किया जा सके इस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के द्वारा। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो दिस विल अचीव थ्रू क्रिएशन ऑफ नेशनल वाइड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना होगा, नेशनल वाइड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके थ्रू यहाँ पे आईटी एनेबल जो स्टेट ऑफ आर्ट ट्रैकिंग सिस्टम है उसको इवोल्व किया जा सके। इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम है, डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल है, ये सब एक्टिविटीज़ हैं ये यहाँ पे कैरी आउट की जा सकें क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के द्वारा। स्टूडेंट्स, इसी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के द्वारा कंप्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके थ्रू यहाँ पे कोर एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो डिप्लॉय किया गया है हर एक स्टेट के अंदर में, जो कोर एप्लीकेशन प्रोसेस है वो डिप्लॉय किया गया है जिससे आपको कंप्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इस वजह से न्यूज़ के अंदर है, इंडिया से जो ऑस्कर अवार्ड के समय में जो इंडिया से जो डॉक्यूमेंट्री है वो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुई है ऑस्कर अवार्ड के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट्री बेसिकली एलिफेंट के रिगार्डिंग में है, एलिफेंट विस्पर के नाम से। आप उस डॉक्यूमेंट्री को भी जाके देख सकते हो कैसे एलिफेंट के साथ जो अटैचमेंट है वो शो किया गया है। और मधुमलाई टाइगर रिजर्व का ही एक एरिया है जिसके अंदर उस डॉक्यूमेंट्री को है बेसिकली शूट किया गया है। तो इसी वजह से मधुमलाई टाइगर रिजर्व है वो न्यूज़ के अंदर में था। मधुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में अगर हम बात करें तो ये नीलगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहाँ पे ये स्प्रेड करता है और बेसिकली एक ट्राई जंक्शन है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का एक ट्राई जंक्शन है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्लोप है नीलगिरी हिल्स का, उसका बेसिकली ये वेस्टर्न घाट का एक पार्ट के अंदर ये गिरता है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। यहाँ पे आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखने के लिए मिलता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हमारे देश का पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे रिकॉग्नाइज किया गया। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व बेसिकली एक कॉमन बाउंड्री है वो शेयर करता है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको केरल के अंदर देखने के लिए मिलती है। जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है जो कर्नाटक के हैं उसके साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके साथ साथ आपको जो डिफरेंट जो फॉरेस्ट डिवीजन हैं उनके साथ भी अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर की जाती है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के द्वारा। अगर हम बात करें मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर आपको टोल जो ग्रासेज हैं वो कॉमनली आपको देखने के लिए मिलती हैं जिनको एलिफेंट ग्रास के रूप से जाना जाता है। बम्बू ऑफ द ग्रेट जो जॉइंट वैरायटी के जो बम्बूज हैं वो आपको इस एलिफेंट ग्रास के एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। वैल्यूबल टिम्बर है, स्पीसीज़ लाइक द टीक, रोजवुड, इस तरीके की काफ़ी सारी जो टिम्बर की जो स्पीसीज़ हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो आपको टाइगर है, एलिफेंट है और भी डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं वो इस मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए, एक तो ट्राई जंक्शन के रूप में है कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था उसका ये पार्ट है और अपनी बाउंड्री है वो शेयर करता है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ में, बांदीपुर टाइगर रिजर्व के साथ में। तो स्टूडेंट्स, ये आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में पता होनी चाहिए। आज हमने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के बारे में डिस्कस किया जो कि बेसिकली
एक ऑनलाइन पुलिस मॉड्यूल का एक सिस्टम है जिससे एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को अचीव करना है। और नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंडर में इसको मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में इम्प्लीमेंट किया गया है। और हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में डिस्कस किया, जो कि एक परमानेंट कोर्ट है, जो यहाँ पे सीरियस कोई भी क्राइम है, इंटरनेशनल क्राइम कमिट किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा, तो उन्हें यहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। हम कंटिन्यू आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को अच्छे से डेडिकेटेड वे में कीजिए, पढ़ाई लिखाई अपनी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।